अवतार का सिर्फ एक वीक हुआ है और उसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि ये फिल्म रणवीर सिंह की नहीं है, ये रोहित शेट्टी की फिल्म। फर्स्ट डे का कलेक्शन कम से कम 15 से 16 करोड़ होना चाहिए। सो व्हाट इज योर प्रेडिक्शन ऑफ सर्कस? मुझे लगता है कि सर्कस का एक्साइटमेंट कमाल का है और पॉजिटिव है। अभी तक तो जिस तरीके से एडवांस बुकिंग है और लोगों में एक्साइटमेंट है, उसके अलावा विजिबिलिटी क्वेश्चन है, हर जगह उसके होर्डिंग्स नज़र आ रहे हैं, टेलीविज़न पर अच्छा प्रमोशन है, विजिबिलिटी और साथ ही साथ एक अच्छा बज़ होने के कारण फेस्टिविटी में ऐसी फिल्में चलती हैं। और चूँकि रोहित शेट्टी की फिल्म है, सर्कस है, अंगूर का रीमेक है या बोलिए लूजली इंस्पायर्ड बोल सकते हैं अंगूर पर, लेकिन रणवीर सिंह इतनी बड़ी स्टारकास्ट और इस तरीके की मसाला फिल्में फेस्टिवल में चलती ही है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि प्रेडिक्शन काफ़ी बड़ा होने वाला था। हम तो सोच रहे थे कि इस फिल्म का फर्स्ट डे का कलेक्शन कम से कम 15 से 16 करोड़ होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जब इसका स्क्रीन काउंट करीब 3,000-3,200 के करीब है, तो मुझे लगता है कि इसका पहला दिन 10 से 12 करोड़ होना चाहिए। अवतार का और दृश्यम का इफेक्ट पड़ेगा क्या सर्कस पे? क्योंकि अवतार अभी भी चल रही है। डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि अवतार का सिर्फ एक वीक हुआ है और उसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग है। दृश्यम वैसे भी चौथे 5वें वीक में तो वो स्टीम आउट होते जा रही है, लेकिन जो स्ट्रेंथ अवतार की है वो सिनेमा पे बहुत स्ट्रांग है। और किसी भी तरीके से ऐसी चलती हुई फिल्म को एग्जिबिटर्स भी नहीं चाहेंगे कि उसके शोज को कम कर दें और इसको अकोमोडेट करें। तो ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन में लोग अवतार भी देखेंगे, दृश्यम 2 भी देखेंगे और सर्कस भी देखेंगे, लेकिन हाँ, ओवरऑल सर्कस पे इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। रणवीर की लास्ट फिल्म नहीं चली थी और एवरी एक्टर नोन बाय लास्ट फ्राइडे, तो रणवीर के हिसाब से आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये फिल्म रणवीर सिंह की नहीं है, ये रोहित शेट्टी की फिल्म है। लोग राह देखते हैं कि रोहित शेट्टी की फिल्म हो और उनकी फिल्में एक अलग ही मयार रखती है, और खासकर फेस्टिवल सीजन में तो उनकी फिल्मों को कोई रोक नहीं सकता, कोई कंपैरिजन ही नहीं, और प्योर एंटरटेनिंग मसाला और फैमिली ऑडियंस की फिल्म होती है। इसलिए मैं कहूँगा कि रोहित शेट्टी की फिल्म है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है, इसलिए इस फिल्म के हिट, सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर होने के पूरे चांसेस। तो 2022 का मतलब रोहित शेट्टी का मिडास टच या जादू चलेगा बॉक्स ऑफिस में। लास्ट फिल्म है 2022 की, will we end 2022 on a big high? Yes, we are gonna end 2022 on a very high note because it is Rohit Shetty's film. It's a family friendly film, and with such a huge star cast and with Rohit Shetty's stamp and humor and masala, I think it will be a great entertainer for Christmas. It will be a great festival film and it will be a super hit. So we will end on a very high and positive note on 2022 का राउंड अप आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि जो राउंड अप है उसमें जो जितनी बड़ी फिल्में आई उसमें दृश्यम 2 सबसे बड़ी फिल्म थी। उसने काफ़ी स्ट्रेंथ दिया क्योंकि उसके पहले की लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी। उसके अलावा गंगूबाई काठियावाड़ी हिट थी। ये ज़रूर है कि जितनी हिट फिल्में रही है वो प्रमाण उसका 2022 में कम है। 2022 का ये सर्कस है जो कि बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखता है। बॉक्स ऑफिस और वैसे मिक्स रहा है, RRR सुपर हिट रही है, कंटारा सुपर हिट रही है, तो बहुत सारी 3 या 4 फिल्में ऐसी हैं मेजर जो कि अलग भाषाओं से हिंदी में डब हुई और उसने हिंदी बॉक्स ऑफिस को कंट्रीब्यूट किया। लेकिन ओवरऑल जो प्योर हिंदी फिल्में थी उसमें भूल भुलैया 2 ही चली, उसके अलावा गंगूबाई काठियावाड़ी चली, उसके अलावा ये जो है दृश्यम 2 वो चल रही है। उसके कारण मैं कह सकता हूँ कि फिल्में कम चली है हिंदी की। ओवरऑल बॉक्स ऑफिस हिंदी बॉलीवुड फिल्मों का कम है, लेकिन कुछ रीजनल फिल्मों ने हमको उबारा है, सस्टेन किया है और फिर अवतार ने बाकी कसर पूरी कर दी। तो मुझे लगता है कि कंबाइंड तरीके से देखा जाए तो हम ठीक ठाक है, नॉट वेरी बैड। थैंक यू।